अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट केस ला है जिसमें इस इशू को एड्रेस किया गया है कि क्या सिविल क्रिमिनल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या केसेस पैरेलल चल सकते हैं या नहीं। ज़रा मैं बैकग्राउंड बता दूं। चंद महीने पहले मैंने एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसके खिलाफ दायर किया था। उसके मुतल्लिक मुझे मालूम हो गया कि उन्होंने चंद अफेंसेस कमिट किए हैं जो सिविल मुकदमे से रिलेटेड भी थे। फिर मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दिया, प्राइवेट कंप्लेंट भी कहते हैं। और वो जो रिस्पांडेंट था वो पब्लिक सर्वेंट था, तो मैंने उसके खिलाफ डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेशन या कंप्लेंट दायर कर दिया कि इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। अब यूँ हो गया कि क्रिमिनल कोर्ट में ये क्वेश्चन एराइज किया गया कि सिविल मुकदमा चल रहा है तो क्या क्रिमिनल केस चल सकता है या नहीं। तो मैंने जब सर्च किया तो ये प्रेसिडेंट केस ला मुझे मिली, और मज़ीद और भी प्रेसिडेंट केसेस ला मुझे मिल गए। तो इसको डिस्कस करते हैं। जो रेफरेंस है, साइटेशन है 2022 ACMR पेज जो है 1770, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसके पैरा ए में ये बता है कि पंजाब पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975। यहाँ पर यह है कि पुलिस का जो ऑफिशियल है या जो पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर है, उसके खिलाफ कंकरेंट क्रिमिनल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिशियल एक्यूज्ड ऑफ वायलेंट एंड ब्रूटल मर्डर ऑफ एन इनोसेंट सिटीजन, इस बुनियाद पर ये दोनों केसेस चल रहे हैं। जो क्रिमिनल केस है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में दायर किया गया था, कन्विक्शन यानी सज़ा मिल गई। फिर हाई कोर्ट ने एक्विट बरी कर दिया, जो उस पर फर्द जुर्म चार्ज लगा था उससे बरी कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट के बुनियाद पर। अब चार्ज से बरी होने के बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें उसको पेनल्टी मिली थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी राइज किया गया है। क्वेश्चन वाज वेदर आफ्टर सच एक्विटल द पिटिशनर्स डिसमिसल फ्रॉम सर्विस वाज जस्टिफाइड, यानी क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो इसका जवाब दिया जा रहा है। एक सिंपल आंसर तो यह है कि क्रिमिनल के अपने ही मेरिट्स होंगे, यानी उसके अपने ही एविडेंस होंगे, और डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है या जो एक्शन है उसका अपना ही तरीक़ाकार होता है, इंक्वायरी होती है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स विद रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, यानी दोनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। Prosecution in the criminal case as well as departmental inquiry on the same allegation can be conducted and continued concurrently at both venue without having any overriding or overlapping effect। यानी यहाँ पर यह बताया गया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो एक दूसरे पर मुनहसर नहीं हो सकते हैं, और सेम एलिगेशन के बुनियाद पर दोनों चल सकते हैं, और कंकरेंटली यानी पैरेलल चल सकते हैं। स्टे उसको नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रे मांगी गई थी कि उसको बहाल किया जाए, क्योंकि एक्विटल बरी किया गया है मुकदमे से, जो क्रिमिनल मुकदमा है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बुनियाद पर उसको पेनल्टी मिली है वो भी ख़त्म किया जाए, और उसको बहाल किया जाए, अपने सर्विस पर रिस्टोर किया जाए। कोर्ट ने ये आंसर दिया है कि नहीं, अगर क्रिमिनल केस से बरी भी हो गया तो यहाँ पर जो पेनल्टी मिली है ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बुनियाद पर यह पेनल्टी मिली है, लिहाजा वो क्रिमिनल केस से जो बरी होना है वो इस पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है प्रोसीडिंग। इसके बाद पैरा बी में कंकरेंट क्रिमिनल एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट परमिसेबल, ये क्वेश्चन एराइज किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है सिविल सर्वेंट कैन नॉट एस्केप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर consequences thereof on account of his acquittal, exoneration on a criminal charge arising out of the same imputed transaction, that two are entirely different jurisdictions with different standards of proof as well as procedures. Criminal prosecution requires strict proof through a narrowly jacketed procedure, and thus state failure on the criminal side does not provide a shield of double jeopardy to a delinquent officer। तो यहाँ पर यह बताया गया कि नहीं, उसके बुनियाद पर उसको रिहा नहीं किया जा सकता है, और कंकरेंट पैरेलल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट होंगे और एक दूसरे पर मुनहसर नहीं होंगे। यही जो प्रिंसिपल है इन केसेस ला में डिस्कस किया गया है। ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल केसेस है, नोट कर सकते हो। इसमें यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है कि क्रिमिनल केस और
सिविल केस और डिपार्टमेंटल केस दोनों पैरेलल चल सकते हैं और एक दूसरे पर मुनहसर नहीं होंगे। दोनों की अपनी ही ग्राउंड्स होंगे, अपना ही एविडेंस का प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है।